देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है ना कोई ढंग है। राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था। अब इनके पास जीतने का और कोई हथकंडा नहीं बचा है। अब ये अफवाहों पर और लोगों को जो है वो भ्रमित करने पर और जो है ये पैसे खिला कर जो है इस तरह की अफवाहें फैलाने पर ये इतना नीचे गिर चुके हैं। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इसके ये जो कार्टून है, जो कभी चांद पर आलू उगाना चाहते हैं, कभी लोकसभा पे जो है प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ जाते हैं। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना। देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते हैं वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। अब इनके पास जीतने का और कोई हथकंडा नहीं बचा है। अब ये अफवाहों पर और लोगों को जो है वो भ्रमित करने पर और जो है ये पैसे खिला कर जो है इस तरह की अफवाहें फैलाने पर ये इतना नीचे गिर चुके हैं। तो इनको जो है, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, झूठ पे झूठ फैला रहे हैं। कोई एसटी एससी कोई भी जो है वो आरक्षण, ट्राइबल आरक्षण जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा। संविधान में कोई चेंज नहीं होगा। बता के जो है सब थक चुके हैं। जो अग्निवीर स्कीम जो है उसके रिलेटेड भी सब जो है गृह मंत्री जी ने जो क्लैरिफाई किया है, फिर भी ये लोग अगर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तो ये समझ आ रहा है कि ये लोग अब पूरी तरह से जो है वो नीचे गिरकर राजनीति करने के चक्कर में है। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? तो ये बहुत ही एक हर्ट करने वाली बातें हैं। और हम लोग जो है, अब मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। कि इसके ये जो कार्टून है, जो कभी चांद पर आलू उगाना चाहते हैं, कभी लोकसभा पे जो है प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ जाते हैं और उनको मोहब्बत की दुकान खोलकर उनको पकड़ लेते हैं। उनको छुड़ाया जाता है कि भाई ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये लोकसभा है, आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो फिर वो जाते जाते एक आंख मार के जाते हैं। कौन भूल सकता है वो बचकानी हरकतें? कौन भूल सकता है वो बेवकूफी की वो शक्लें? हम नहीं भूल सकते।